बहन जी, इनका भी दाखिला कर लो। सुना है कि यहाँ रोज खाना मिलता है और वजीफा भी। 3 बच्चों के हाथ पकड़े, एक बच्चा गोद में लिए, एक औरत गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने आई थी। हाँ हाँ, हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैडम बोली। बहन जी, फीस तो नहीं लगती? उस औरत ने पूछा। नहीं, फीस नहीं लगती। अच्छा, नाम बताओ और उम्र बताओ बच्चों की, कौन सी जमात में दाखिला कराओगी? अब बहन जी, लिख लो जिसमें ठीक समझो। बड़ी बेटी का नाम मजुरिया है, इसकी उम्र 10 साल है। ये दोनों दिबुआ और शिबुआ हैं, छोटे हैं मजुरिया से। बच्चे की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नाम मंजरी, उम्र 8 साल, देब उम्र 7 साल और शिव उम्र 6 साल। मजुरिया जमात 2 में और देब व शिव का जमात 1 में दाखिला कर लिया है। अब मैं तुम्हें मजुरिया नहीं, मंजरी कहकर बुलाऊंगी, मैडम ने कहा। मजुरिया तो मानो खुशी से कूद पड़ी। मंजरी, कितना प्यारा नाम है अम्मा, अब मुझे मंजरी कहना। अरे बहन जी, मजुरिया को मंजरी बना देने से वह कोई रानी ना बन जाएगी, रहेगी तो मजदूर की बेटी ही। मजुरिया की अम्मा ने दुखी होकर कहा। नहीं अम्मा, मैं अब स्कूल आ गई हूँ, अब मैं भी मैडम की तरह बनूंगी, फिर तो खेत में मजदूरी नहीं करेगी। मंजरी बनते ही मजुरिया अपने सपनों को बुनने लगी। मजुरिया बड़े ध्यान से पढ़ती और अम्मा के काम में हाथ भी बटाती थी। मजुरिया पास होती गई। उसके भाई धक्का लगा लगा कर थोड़ा बहुत पढ़े, पर मजुरिया को रोकना अब मुश्किल था। वह किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी और अपनी मैडम की चहेती बनती गई थी। मंजरी, यह लो चाबी, स्कूटी की डिग्गी में से मेरा लंच बॉक्स निकाल कर ले आओ, पानी की बोतल भी है, एक दिन मैडम ने उससे कहा। मजुरिया ने आड़ी तिरछी करके डिग्गी खोल ही ली। उसने बोतल और लंच बॉक्स निकाला। वह सोचने लगी, जब मैं पढ़ लिख कर मैडम बनूंगी तो मैं भी ऐसा ही डिब्बा लूँगी, उसमें रोज़ पूरी रखकर लाया करूँगी। मैं अम्मा के लिए साड़ी लाऊंगी और बापू के लिए धोती कुर्ता। मजुरिया मैडम की बोतल और डिब्बा हाथ में लिए सोच ही रही थी कि मैडम ने आवाज़ लगाई। मंजरी, क्या हुआ, इतनी देर कैसे लगा दी? आई मैडम, कहकर मजुरिया ने डिब्बे को मैडम के हाथ में दे दिया और किताब खोलकर पढ़ने बैठ गई। अब मजुरिया 8वीं जमात में आ गई थी। वह पढ़ने में होशियार थी, उसके मन में लगन थी। वह पढ़ लिख कर अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहती थी। उसकी माँ मजुरिया को जब नए कपड़े नहीं दिला पाती तो वह हंसकर कहती, तू चिंता मत कर अम्मा, एक बार मैं नौकरी पर लग जाऊं, फिर सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे। अरे, खुली आँख से सपना ना देख, अब तक तो तेरी फीस नहीं जाती है, कॉपी किताबें मिल जाती हैं, सो तू पढ़ रही है, इससे आगे की फीस देनी पड़ेगी। अम्मा मजुरिया की आंखों में पल रहे सपनों को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसके मजबूत इरादों को थोड़ा कम जरूर करना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर सपने कमज़ोर होंगे तो टूटने पर ज़्यादा दर्द नहीं देंगे, और यही हुआ। मजुरिया की 9वीं जमात की फीस उसकी मैडम ने अपने ही स्कूल के सामने चल रहे सरकारी स्कूल में भर दी थी। मजुरिया तो खुश हो गई, लेकिन कोई भी मजुरिया आज तक इस स्कूल में पढ़ने नहीं आई थी। एक दिन जब मजुरिया स्कूल पढ़ने गई तो वहाँ के टीचरों ने उसकी पढ़ाई की तारीफ़ की तो वहाँ के ठाकुर बौखला गए। ऐ मजुरिया की अम्मा, उधार बहुत बढ़ गया है, कैसे चुकाएगी? मालिक, हम दिन रात आपके खेत पर काम करके चुका देंगे। वह तो ठीक है, पर अकेले तू कितना पैसा जमा कर लेगी? मजुरिया को क्यों पढ़ने भेज रही है? वह तुम्हारे काम में हाथ क्यों नहीं बटाती है? इतना कहकर ठाकुर वहाँ से चले गए। मजुरिया की अम्मा समझ गई कि निशाना कहाँ था, लेकिन इन सब से बेखबर मजुरिया अपनी पढ़ाई में खुश थी। पर कोई और भी था जो उसके इस ख्वाब से खुश था। पल्लव, बड़े ठाकुर का बेटा, जो मजुरिया से एक जमात आगे गांव से बाहर के पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वह मजुरिया को उसके स्कूल तक छोड़कर आगे अपने स्कूल जाता था।
तू रोज इस रास्ते से स्कूल क्यों जाता है? तुझे तो यह रास्ता लंबा पड़ता होगा ना? मजूरिया ने पूछा। हाँ, सो तो है, पर उस रास्ते पर तू नहीं होती है ना। तू उस रास्ते से आने लगे तो मैं भी उसी से आऊँगा, पल्लव ने मुस्कुराते हुए कहा। ना बाबा ना, वहाँ तो सारे ठाकुर रहते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, बाहर को निकली हुई आँखें। मंजूरिया ने हंसकर कहा। अच्छा, तो तू ठाकुरों से डरती है? पल्लव ने पूछा। हाँ, पर मुझे ठकुराइन अच्छी लगती हैं। तू ठकुराइन बनेगी? मैं कैसे बनूंगी? मेरे से शादी करके, पल्लव ने मुस्कुराते हुए कहा। तू पागल है, जा अपने स्कूल, मेरा स्कूल आ गया, मजूरिया ने पल्लव को धकेलते हुए कहा और हंसकर स्कूल भाग गई। उस दिन मजूरिया के घर आने पर उसकी अम्मा ने कह दिया, आज से स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठाकुर का कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब तो तुझे स्कूल में खाना भी नहीं मिलता है, कल से मेरे साथ काम पर चलना है। मजूरिया टूटे दिल से अम्मा के साथ खेत पर जाने लगी। वह 2 दिन से स्कूल नहीं गई तो पल्लव ने खेत पर आकर पूछा, मंजरी, तू स्कूल क्यों नहीं जा रही है? क्या मुझसे नाराज़ है? नहीं रे, ठाकुर का कर्ज बढ़ गया है, अम्मा ने कहा कि दिन रात काम करना पड़ेगा। कहते हुए मजूरिया की आंखों में आंसू आ गए। तू परेशान मत हो, मैं तुझे घर आकर पढ़ा दिया करूँगा, पल्लव ने कहा। तो मजूरिया खुश हो उठी। अम्मा जानती थी कि ठाकुर का बेटा उनके घर आकर पढ़ाएगा तो हंगामा होगा, पर वह छोटे ठाकुर की यह बात को काट ना सकी। पल्लव मजूरिया को पढ़ाने घर आने लगा, लेकिन उनके बीच बढ़ती नज़दीकियां से अम्मा घबरा गईं। अम्मा ने अगले दिन पल्लव से घर आकर पढ़ाने से मना कर दिया। मजूरिया कभी कभी समय मिलने पर स्कूल जाती थी। पल्लव रास्ते में उसे मिलता और ढेर सारी बातें करता। कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। आज मजूरिया का 10वीं जमात का रिजल्ट आएगा, उसे डर लग रहा था। पल्लव तेजी से साइकिल चलाता हुआ गांव में घुसा। मजूरिया, मजूरिया, तू फर्स्ट आई है। मजूरिया हाथ में खुरपी लिए दौड़ी। उसका दुपट्टा उसके कंधे से उड़कर दूर जा गिरा। उसने पल्लव के हाथ से अखबार पकड़ा और भागते हुए अम्मा के पास आई। अम्मा, मैं फर्स्ट आई हूँ। अम्मा ने उसके हाथ से अखबार छीना और हाथ पकड़कर घर ले गई, पर उसकी आवाज़ बड़े ठाकुरों के कानों तक पहुँच ही गई। मजूरिया की माँ, तेरी लड़की जवान हो गई है, अब इससे खेत पर काम मत करवा, मेरे घर भेज दिया कर। ठाकुर की बात पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही अम्मा ने उसे घूर कर देखा। मालिक, हम खेतिहर मजदूर हैं, किसी के घर नहीं जाते। इतना कहकर अम्मा घर चली गई। घर पर अम्मा मजूरिया को कमरे में बंद करके प्रधान के घर गई। उनकी पत्नी अच्छी थी और उसे अक्सर बिना सूद के पैसा देती रहती थी। मालकिन, मजूरिया के लायक कोई लड़का है तो बताओ, हम उसके हाथ पीले करना चाहते हैं। प्रधान जी की पत्नी हालात भांप गई। हाँ मजूरिया की अम्मा, मेरे मायके में रामदास नौकर है, पुरखों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उनका एक लड़का है, एक टांग में थोड़ी सी लचक है, उससे शादी करवा देते हैं, 6ठी जमात पास है। अगर तू कहे तो आज ही फ़ोन कर देती हूँ। मेरे पास 2-3 कोरी धोती रखी हैं, तू परेशान मत हो, बाकी का इंतज़ाम भी मैं कर दूँगी। मजूरिया की अम्मा हाँ कहकर घर आ गई। 7वें दिन बैलगाड़ी में दूल्हे समेत 3 लोग मजूरिया को ब्याहने आ गए। बिना बाजे और शहनाई के मजूरिया को साड़ी पहनाकर बैलगाड़ी में बिठा दिया गया। मजूरिया कुछ समझ पाती तब तक बैलगाड़ी गांव से बाहर आ गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और बैलगाड़ी से कूदकर गांव के थाने में पहुंच गई। कुछ लोग मुझे पकड़कर ले जा रहे हैं, मजूरिया ने थानेदार को बताया। पुलिस ने मौके पर आकर उन्हें बंद कर दिया। मजूरिया गांव वापस आ गई। जब सबको पता चला तो उसे बुरा भला कहने लगे। माँ ने उसे पीटकर कमरे में बंद कर दिया। मजूरिया के घर पर 2 दिन से ना तो चूल्हा जला और ना ही वे लोग घर से बाहर निकले। पल्लव छिपकर उसके लिए खाना लाया। उसने समझाया, देखो मंजरी, तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बुज़दिल होकर रोकर तुम अपने सपने कभी नहीं पूरे कर सकोगी।
पल्लव के इन शब्दों ने मजुरिया को एक ताकत दे दी। वह अगले दिन अपनी मैडम के घर गई। उन्होंने उसे 12वीं जमात का फॉर्म भरवाया। इसके बाद पल्लव मंजरी को रास्ता दिखाता रहा और उसने बीए कर लिया। पल्लव की नौकरी लग गई। मंजरी, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी ठकुराइन बनोगी? पल्लव ने मंजरी का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैंने दिल की आवाज़ सुनी और तुम्हारे साथ चल दी तो फिर कभी कोई मजुरिया दोबारा मंजरी बनने का ख्वाब नहीं देख पाएगी। फिर कभी कोई टीचर किसी मजुरिया को मंजरी बनाने की कोशिश नहीं करेगी। एक मंजरी का दिल टूटने से अगर 1000 मजुरियों के सपने पूरे होते हैं तो मुझे यह मंजूर है। मजुरिया ने कड़े मन से अपने मन की बात कही। पल्लव समझ गया और उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।